नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किया गया पहला बजट उनके 38 साल के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसे हरियाणा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साल 1966 में जब हरियाणा बना तब प्रदेश का बजट 650 करोड़ था, जो नायब सरकार में अब 2,05,000 करोड़ के नए कीर्तिमान को छू रहा है। सरकार ने नायब सैनी जी ने अपना पहला बजट पेश किया। बहुत सी आलोचनाएं लोग विपक्ष वाले करते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई तो मैं सबसे पहले 1987 में एमएलए मंत्री बना। आज साल हो गए होंगे 37-38 साल। मेरा अंदाजा है कि जब हरियाणा का बजट पेश हुआ पहला तो 650 करोड़ रुपए का था, और अब की बार जो पेश हुआ वो 2,05,000 करोड़ रुपए का। तो आप सोचिए, और जब मनोहर लाल जी की पहली टर्म में बजट पेश हुआ और कैप्टन अभिमन्यु ने पेश किया तो मेरा अंदाजा 1,18,000 करोड़ का पेश हुआ था। आज 2,05,000 करोड़ रुपए का हरियाणा ने बजट पेश किया। ये ठीक है कि सरकार हर काम करती है अपनी तरफ से, लेकिन इस बजट में हर तबके के लोगों को रियायत देने की कोशिश करी। बिजली निगमों पर घाटा कम करने सरकार बिजली के टैरिफ को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इसको लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट HERC को भेजते हैं, उसके बाद में HERC बिजली के टैरिफ का प्रस्ताव भेजता है और हमें अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला। पिछले 8 सालों में बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। बकाया बिजली बिलों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा सत्र से पहले इस बारे में बैठक की थी। देखिए, रेट जो है बिजली के HERC बढ़ाता है। हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति हर बार वहां भेजते हैं, तो इस बार भी भेजी होगी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है 8 साल हो गए रेट बढ़े। 8 साल पहले बढ़े थे रेट। नहीं, वो जब आएगी हमारे पास तो अभी कोई आई नहीं, क्या बढ़ाया कितना बढ़ाया। जब आएगी तो फिर हम विचार करेंगे। उनकी वसूली के लिए मैंने सारे प्रदेश के एससीज की मीटिंग कॉल की थी, पर फिर बीच में सेशन आ गया तो उसके कारण हमें वो उस दिन रोकनी पड़ी। तो अब दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूंगा। हरियाणा विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद में सिरसा विधायक गोकुल सेतिया चंडीगढ़ से सिरसा पहुंचे, जहां रनिया चुंगी रोड का निर्माण कार्य ठप पड़ा देखकर भड़क उठे हैं। उन्होंने ठेकेदार को काम शुरू ना करने पर जो है वो लताड़ भी लगाई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कितने दिन हो गए के बाद मुहूर्त मार्त कटा होगा क्या सड़क बनाने में? क्या बीमारी है? लेबर की हो रही है। नहीं, फिर काम लेते हो क्यों जब करना नहीं है तो? लेते तो है। हाँ, लेबर थोड़ी सी खराब। नहीं, मुझे नहीं पता। 3 बार फोन करने वाला मैं आदमी नहीं हूँ। मैं एक बात बता दी, या तो थारली बीमारी ठीक कर लो, नहीं तो फिर मैं डोज दे के ठीक कराऊंगा अपने जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आता बीत रहूँ। हाँ, खाना बता दी बात में। मेरे को आप एक आधा दिन का टाइम दे, मैं करूँगा। नहीं, एक आधा नहीं, मेरे को ये बताओ चुंगी वाली सड़क ठीक शुरू कब कर रहे हो? लोग परेशान हो रहे हैं यार, आप लोगों को कोई है ही नहीं है। कमाल होगी सुनो बात, आप भी बड़े लेबर वाले तंग कर रहे हैं यार। मेरे को क्या लेना है लेबर वाले तंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मेरे को कितने, आप एक बात बताओ, कितने दिन हो गए आपको कहते को? हो गए कम से कम 20 दिन। हाँ, 20 दिन हो गए। तो आप यार क्यों काम लेते हो जब आपसे काम नहीं होता? तो ना होने वाली तो नहीं है यार, कमाल होगी। 20 दिन आप समझते नहीं लोगों की तकलीफ को कुछ? मेरे को बताओ, काम करना है या मैं कैंसिल करवा के नया ठेका लगवाऊं? मैं परसों तक स्टार्ट करवा दूंगा। मैंने तो ठेका कैंसिल करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं परसों करवा दूंगा। परसों की तारीख में मुझे काम शुरू चाहिए। मेरे फोन में मजाक ना ले लेना। मैं भी मैं बात विधायक वाली नहीं है, मैं तो पहले भी काम कराना आता है मेरे को। हाँ, कोई अब मेरा लास्ट फोन है, इसके बाद मैं फोन नहीं करूंगा। ओके, नहीं करना है रिपेयर को। हाँ, परसों आप करो इसको। देंगे भी आपको दोबारा फोन करना पड़ेगा। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा। अब मैं एक्शन लूंगा जो मैंने लेना है। खबर सिरसा से है, जहां पर हरियाणा ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह उर्फ मीनू बेनीवाल ने
ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि खेलों में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होने देंगे, न ही इसे राजनीति का अखाड़ा बनने देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द ही साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि राज्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो सके। निष्पक्ष रहेंगे और कोई भेदभाव नहीं होने देंगे और सब कुछ पता कहाँ मोहताबाद क्या है। मैं तो ड्यूटी पे गया था। घर में बता के गए थे? नहीं, घर में पता नहीं गया। किसी को नहीं बताया? हमें पता नहीं। शादीशुदा है, क्या करते हैं? शादीशुदा है, एक लड़का है, वो है हमारे, सब कुछ। क्या काम करते हैं? अपना काम, किसी सेटिंग का काम करता था। सेटिंग जो और वो सेटिंग लगती है, जो उसका जो पाइप वो सेटिंग लगती है। सूचना मिली थी थाने के अंदर भाई ऐसे एक 7-8 लड़के नहाने के लिए आए हैं, जो एक लड़की डूब गया, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है, जो प्राइवेट गोताखोरों का इंतजाम करके डेड बॉडी को निकाला गया है और पहले भी कई इसमें जा चुकी है। चारों तरफ से ये जो रास्ते हैं खुदवा दिए गए हैं, ड्यूटियां भी लगाई जाती हैं, लेकिन इलाका काफी लंबा चौड़ा होने के कारण इधर उधर से लोग एंट्री कर जाते हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 64 में रहने वाले अजय सिंह से कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी हुई है। साथ ही अजय ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अजय सिंह, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, दिसंबर 2023 में गूगल पर कनाडा में नौकरी खोज रहे थे, जहां एक कंपनी का उन्होंने फॉर्म भर दिया और 10,000 रुपए भी जमा करवाए, जिसके बाद उसी कंपनी की महिला को 3,90,000 रुपए ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद कई महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला। तब अजय को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद अजय ने 21 जनवरी 2025 को मोहाली एसएसपी ऑफिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। मतलब एक बार भी मुझे बुला के या फेस टू फेस या कोई कैसी भी बात मेरे से अभी तक शेयर नहीं की है। मैं खुद एसएसपी सर के ऑफिस में गया था सेक्टर 76 में, वहां मैंने खुद एप्लीकेशन लिख के तब दिया था मैंने। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पहले 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, तो इस तरीके से कर करके 2.5-3 महीने ऐसे ही निकल गए सर। मैं गया तो कोई पता नहीं पा रही है कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है। उन्होंने सर मुझे ये बोला कि पहले हमने 4 बंदों को अरेस्ट किया था, फिर 3 और करे और अभी 4 और करे हैं, तो टोटल 11 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस तरीके से बताया है। पंजाब की सीमा के साथ लगते हरियाणा के फतेहाबाद के गांव में धड़ल्ले से बिक रहा है नशा चिट्टे, जैसे कि नशे की गिरफ्त में युवा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। रतिया के गांव नंगल में जो है वो नशा माफियाओं की तरफ जो है वो बेखौफ नशे को बेचा जा रहा है। नशा गांव की चंदूरी के पास पुलिस चौकी होने के बावजूद भी नशा माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। गांव के लोगों ने भी अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए गांव में महापंचायत की। पंचायत में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान गांव के लोगों ने बिक रहे चिट्टे जैसे नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही पुलिस पर कई सवाल करते हुए कहा कि सब कुछ जानकर भी पुलिस अनजान बनी हुई है। सारा नगर विचार करूगा, पुलिस प्रशासन को जाना या किते भी जाना है, या मते पास करने हैं या पिंड विच लोकां नूं समझाउणा भी है, या इस तो इलावा जिहड़े बच्चे इस नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रस्त ने ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ और ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। बॉर्डर एरिया पंजाब में बार बार अलग अलग जगह पर नाकाबंदी की जाती है और नाकाबंदी के दौरान हर व्यक्ति को चेक किया जाता है।
और कोई संदिग्ध हो तो उससे गहनता से पूछताछ की जाती है। थाने में जो भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई मेरे को कोई सूचित करता है, यदि ऐसी कोई बात है तो मैं खुद जाके ग्राम पंचायत व आम व्यक्तियों की इकट्ठे करके उनका निपटान करेंगे। और जो नशा बेचता है नंगल गांव में या जहां भी बेचता है उनके खिलाफ कानूनी अनुसार कार्रवाई करके अंदर भेजेंगे। और यदि कोई बच्चा नशे से ग्रसित है तो उनका नशा छुड़वाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आम जनता का सहयोग इसमें अति जरूरी है। पिहोवा की गढ़ी सिंघा गांव में एक एनआरआई के घर पर आपको बताते चले कि बड़ी चोरी का मामला सामने आया। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने एसपी से मुलाकात भी तेज कर दी है और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। 13 फरवरी को जब पीड़ित एनआरआई परिवार घर पर नहीं था तब अज्ञात चोर चारदीवारी फांदकर घर में घुसे, दरवाजे के ताले तोड़कर लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार हो गए हैं। घर लौटने पर जो है वो पीड़ित ने जब भीतर का हाल देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल घर में रखे 1100 कनाडाई डॉलर यानी कि 67,000 रुपए और 10 तोले से भी ज्यादा सोना गायब था। पीड़ित ने पुलिस को मामले की सूचना दी, लेकिन अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। महेंद्रगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आरटीओ और माइनिंग विभाग के साथ मिलकर की गई इस छापेमारी में 14 ओवरलोड डंपर और साथ ही अवैध रूप से बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और यातायात निरीक्षक बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह संयुक्त कार्रवाई सीएम फ्लाइंग टीम के साथ मिलकर की गई है। साथ ही प्रशासन ने दोहराया कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन को रोकने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और इस पूरे मामले पर जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन इस प्रकार की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन की तरफ से मैसेज यही है कि इस तरह की चीजें प्रशासन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉलरेट नहीं करेगा। तो उनसे भी गुजारिश है कि ओवरलोड वाहन ना चलाएं और जहां भी इस तरह का कोई केस मिलता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की। ये ओवरलोडिंग के चलान माइनिंग के खरीदे हैं जी सीएम फ्लाइंग और सीआईडी के साथ मिलकर ज्वाइंट चेकिंग की है। उसमें करीब 4 लाख के करीब चलान जुर्माना किया है। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास गलत तरीके से चला रहा था, इसलिए उसका चालान किया। नगर में 15-20 बसों के चालान किए जिनके टैक्स वगैरह नहीं थे। खबर नारनौंद से है, जहां पर शहर के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर एक अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसके कारण सड़क पर आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। जिसको लेकर आपको बताते चलें कि बार एसोसिएशन ने नगरपालिका के सचिव और चेयरमैन को ज्ञापन भी सौंपकर अस्थायी गौशाला को गौशाला में शिफ्ट करने की मांग की है। बाहर जो पशुओं का जमावड़ा बना रहता है उसमें काफी लोग वहाँ लोगों का निकलना बिल्कुल बेहाल हो चुका है। वहाँ काफी लोग ऐसे हैं जिनको चोटें लग चुकी हैं और 2-3 बार तो मेरे भी चोटें लग चुकी है। हमारे परिवार से प्रधान है, ये भी वहाँ बाल बच्चे हैं और काफी पत्रकार भी हैं जो काफी बाल बच्चे हैं। और वहाँ वे पशु हैं जो लड़ते लड़ते कई बार हॉस्पिटल में भी घुस जाते हैं और हमारे तहसील परिषद में भी घुस जाते हैं। वहाँ पर जो ये नंदीशाला खुली है उन गायों को और कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि वहाँ आने जाने वाले लोगों को मतलब सुविधा का मिल सके। ये बार एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन आया है। आवारा जो पशु हैं नंदीशाला है अस्पताल के पास तो है, वो बिल्कुल एक न्यूसेंस इशू है। तो उस पर हम यथासंभव जितना होगा जल्द से जल्द उसको
शिफ्ट करने का कोशिश करें। भारत को ज्ञापन दिया है जो पशु है नहीं, जो सरकारी अस्पताल के पास जो है बिल्डिंग है गौशाला, इसको शिफ्ट करने के बारे में अब कमेटी से पहले मिल भी चुका हूँ संदीप जी से और एक तो उसके मेंबरों से कहा अभी बात करके इसका मिलजुल के सारे समाधान करें। गौशाला शिफ्ट करा दें, जितने भी शहर में हमारा पशु है एक में तो सारे को गौशाला में करवा दिए। फतेहाबाद जिले के गांव भिरडाना में मंगलवार को पेयजल समस्या झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने जलघर में जाकर कर्मचारी और पब्लिक हेल्थ विभाग के खिलाफ गुस्साए लोगों ने जलघर की 60 फीट से भी ऊंची टंकी पर चढ़कर रोष जताया है। सूचना पाकर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कभी 3 दिन तो कभी 4 दिन बाद पेयजल सप्लाई दी जा रही है और जलघर का टैंक भरा हुआ है, फिर भी ग्रामीणों को पेयजल की परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसी को टैंकर मंगवाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तरफ से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते डेली सफर करने वाले लोगों की जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। और जब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए टोल टैक्स के मैनेजर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये रेट बढ़ाए गए हैं, जिससे लोगों को डेली सफर करने में अब ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। कोई जानकारी देते हुए आपको बताते चलें कि टोल टैक्स के मैनेजर ने बताया कि टोल टैक्स के आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में जिन लोगों के पास बनाए गए थे उन लोगों को मैसेज भी दे दिया गया है, वे अपना पास दोबारा बनवा सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद पहले से ही टोल टैक्स से घिरा हुआ है और ऐसे में टोल टैक्स के सीधे रेट बढ़ जाने से आमजन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो टोल है ये NH-19 है, ये भारत सरकार के अंदर आता है, ठीक है। और हमारा जो कंसेशन है वो हमारा क्यू हाईवे है, इसका पूरे रोड का देख रेख करना है या अपना कंडीशन करना, मेंटेनेंस करना है, वो सारा उनका काम है, ठीक है। अभी जो 1 अप्रैल 2025 से मध्यरात्रि से हमारे कुछ टोल रेट में इफाजा हुआ है, वो ऑल एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ है और वो एवरी ईयर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमने पहले से ही सब लोगों का अवेयरनेस किया हुआ है, हमने न्यूज़पेपर में भी दे दिया 3 से 4 दिन पहले, तो लोकल न्यूज में भी दिया है और नेशनल न्यूज में भी दिया है। फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी रोड पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं पूरे फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो नगर निगम की टीम लगातार धरातल पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद सैनिक अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर कॉलोनी में नगर निगम का तोड़फोड़ का दस्ता पहुंचा है। जब तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही थी तो कुछ लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई में रोकथाम करने की घोषणा की है, लेकिन मौके पर बाहरी पुलिस बल तैनात होने की वजह से जो लोग नगर निगम की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे उन्हें पुलिस के माध्यम से पकड़कर एक साइड में कर दिया गया, क्योंकि लगातार नगर निगम की कार्रवाई से जहां शहरवासी खुश दिखाई दे रहे हैं तो वहीं जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही वो नगर निगम की कार्रवाई से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमको पहले बता दिया था, हम खुद हटा लेते हैं। मतलब जब बसावट हुई थी जब किसी ने नहीं हटाया, ये गाँव पंचायती जमीन थी, हमको भगाया जा रहा है। वगैरह दिया था आपको, जमीन तो रजिस्ट्री हमारा मना करते करते तोड़ दिया, अभी कह रहे थे नहीं तोड़ेंगे, फिर तोड़ दिया। हम हटा रहे हैं कि हटाने नहीं दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे मेहनत करके आपको बताते चले कि अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी है। सैनिक कॉलोनी रोड पर यह कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ये बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद में की गई है नगर निगम के द्वारा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए एनक्रोचमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसको हटाने के लिए सैनिक कॉलोनी रोड पर यह कार्रवाई देखने को मिली है।
बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।